आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल अस्सलाम खैरि बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। शुक्र है अल्लाह आप का। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने देखें, आज हमारा 8th डे है और आज हमने 8th लेसन पढ़ना है कुरान समर कैंप का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे और मुझे पता भी चल रहा है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। शाबाश आप लोगों के लिए। आज हमने कोई काम तो ग्रुप में नहीं करना था, है ना? तो अब जो आगे आपका, आज अब आपका क्लास होगा ना, उसके बाद फिर आपको तीन जो है वो 3 दिन क्लास नहीं होगी, उसमें मैं आपको काम भेजूंगी। तो वो आपने थोड़ा थोड़ा काम होगा, वो आपने करना होगा। ठीक है, छोटा छोटा सा काम होगा। जैसे कोई दुआएं जो है थी ना, जो कल हमने छींक मारने के वक्त की दुआ, और जो छींक सुनेगा वो क्या दुआ पड़ेगा, वो आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे। उसके अलावा मैम जो आज हम दुआ पढ़ेंगे वो भी आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ठीक है टीचर। जी। ओके मैम। मैम ये अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो छींक मारने के बाद वाली जो दुआ है, ये मुझे पहले से आती थी, हाँ पहले जी, से मतलब पहले से कुरान आती। क्लास से। मुझे पता है सब बच्चों को बहुत सारी दुआएं पहले से आती हैं। ठीक है, उनको रिवाइज हो जाएंगी और जिनको नहीं आती थी वो याद कर लेंगे, तो सारे बच्चे एक बराबर हो जाएंगे ना। फिर सबको आ जाएंगी, तो यस। इंशाल्लाह ताला सबको आ यस जाएंगी। तो फिर सब बच्चे जब भी आप छींक मारेंगे तो आपने खुद कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुन रहा होगा, जैसे आपने अगर किसी की छींक सुनी है, अगर कोई आपकी मामा बाबा भाई बहन फ्रेंड कजन वगैरह कहीं आप बैठे हुए हैं, तो आप सुनते हैं कि कोई छींक मार रहा है, तो आपने क्या कहना है? सब लोग जरा मिलके मुझे बताएं। यहमतुल्लाह। या रहमतुल्लाह, शाबाश। यहमतुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह ताला आप पर रहम करे, यानी हम कहते हैं शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको छींक मरवा दी, वरना जो जर्म्स आपके नाक में थे वो तो आपके पेट में चले जाने थे। अगर छींक मारते हैं तो वो सारे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा छींक कैसे मारते हैं, जरा मुझे बताएं। हाथ रखते हैं आगे कि नहीं रखते? हाथ रखते हैं। हाथ हाँ, रखते हैं ताकि, हाथ रखते हैं। हाँ जी, हाथ रखते हैं। या अगर टिश्यू वगैरह है आपके पास, कोई रुमाल है, तो उस वक्त आप अपना हाथ आगे रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना करें हम, तो जो जर्म्स हमारे नाक में से निकल रहे मैम। हैं तो सामने वालों के ऊपर गिर जाएंगे सारे, है ना? यस मैम। तो हमने क्या करना है हमेशा, हमने हमेशा जब भी छींक आनी है, एक तो हमने दुआ पढ़नी है, और दुआ पढ़ने से पहले ही फौरन छींक आने से पहले हमें थोड़ी सी फीलिंग पता चल जाती है ना। यस मैम। हमें नाक में यस थोड़ी सी खुजली सी होने लगती है और ऐसे आंखें सी बंद होने लगती हैं, एक फीलिंग होती है। कोई बता सकता है क्या फीलिंग होती है? मैम, में कैसी फीलिंग होती है कि यहाँ पे नाक के ऊपर। हाँ, कुछ अंदर फीलिंग होती है ना, जैसे हाँ जैसे कुछ मैम। होने लगा है अभी। हम्म। हमारे पिछले क्लास में साइंस में मैम ने बताया था, हमारी जो एल्बो के इस तरह वाली जो अंदर है, इधर हम्म। एल्बो में करना चाहिए स्नीज, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। वहां पे। देखिए ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके, जैसे मुझे देख रहे हैं ना आप यस सब। मैम, क्योंकि हाँ मैम क्योंकि हाथ भी हम लोगों ने फिर हाथ से उसको खाना भी है, दूसरों से हाथ भी मिलाएंगे, वहां से भी तो जर्म्स ट्रांसफर हाँ हो जी, जाएंगे ना। हाथ फौरन आपने धो मैम। लेने होते हैं ना। हाथ छींक भी आए ना, और आपने अगर हाथ रख लिया है, ठीक है, तो आपने हाथों को फौरन धोना है, क्योंकि आपको पता है नाक में से तो जर्म्स निकले हैं, तो जर्म्स को तो हमने अपने पास नहीं रखना। जर्म्स को तो हमने फटाफट नाक में से जब निकल आए तो हाथ में पकड़ के क्या करना है? क्या वो हमने उनसे हैंडशेक करना है कोई हमने उनसे, है नो ना? मैम। हाँ, तो बस ठीक है। आइंदा से आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है जिसको छींक आए, और जो दूसरा सुनेगा वो क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह। और दूसरा छींक मारते वक्त अगर आपको मौका मिल जाए, बाज दफा तो छींक अचानक आ जाती है ना, फिर तो चले हमारा एक्सक्यूज है ना, फिर हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, है ना?
अच्छा, अगर हमें समझ में आ जाए, नाक में थोड़ी सी खुजली सी हो, ऐसे इचिंग सी हो, फौरन हमने कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना। अगर टिश्यू है, टिश्यू फटाफट रख लेना है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपने अपनी कोहनी के अंदर करके अपने एल्बो के अंदर आपने छींकना है। ठीक है, चले अब हम अपने आज के लेसन की तरफ बढ़ जाते हैं। कल हमने पढ़ा था रुकू और सजदे की दुआएं। ठीक है, तो कौन रिवाइज करेगा जरा, कौन सी थी रुकू की, कौन सी दुआ थी? माराम जी, आप बताइए माराम। मैम रुकू में जाने की दुआ अशहदुल नहीं सुभान रब्बियल अजीम शाबाश, कितनी दफा और कहना है? 3 दफा। मैम तीन तीन दफा, दफा। शाबाश। चले ठीक है, बस अब दूसरा सवाल किसी और से पूछती हूँ। अच्छा, रुकू से उठने की कौन सी दुआ है? जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आप बताएं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। शाबाश, वेरी गुड। रब्बाना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बाना लकल हम्द भी कह सकते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे मोहित कि सजदे की कौन सी दुआ है। मोहित बताइए। सुबहान रब्बियल आला। सुबहान कितनी दफा कहेंगे मोहित? 3 टाइम्स। 3 टाइम, मिनिमम 3 टाइम्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दफा आप काफी दफा भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपने कहना ऑड नंबर में 3 दफा कह सकते हैं, यस 5 टाइम्स कह सकते हैं, 7 टाइम्स कह सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं कहना बिल्कुल। 3 तो जरूर ही कहना है। और कैसे कहना है? तेजी से कह देना है। हिबा आप बताइए, तेजी से कह देना है, नो मैम। आहिस्ता आहिस्ता कहना है, एक एक बात अल्लाह ताला को सुनाई दे और उनको समझ आए, इतना आहिस्ता कहना है कि एक एक बात अल्लाह ताला को सुनाई भी दे और समझ भी आए। ठीक है, अपने होंठों को पूरी तरह हिलाना है, दिल दिल में नहीं पढ़ना। हम अगर दिल दिल में किसी से बात करें, अब मैं फर्ज करें मैं सामने बैठ जाती हूँ और दिल दिल में आपको सारा लेसन पढ़ा देती हूँ, तो किस किस को समझ आएगी मेरी बात? किसी को भी नहीं मैम, किसी को भी नहीं सिर्फ आएगी अल्लाह ना। ताला को ही आएगी। मैम किसी को भी नहीं मैम। नहीं, जुबान अल्लाह ताला ने दी इसलिए ना, दांत और जुबान और होंठ अल्लाह ताला ने इसीलिए दिए हैं कि हम इनसे ही जब बोलते हैं तो दूसरों को बात समझ आती है। अल्लाह ताला बेशक हमारे दिल की बातें समझता है, लेकिन हमने जुबान हिला के अच्छी तरह से ही अल्लाह ताला को बताना है। ठीक है, सारी नमाज में हमारे होंठ हिलने अगर हम चाहिए। आवाज ना भी निकालें तो थोड़ी सी आवाज निकाल सकते हैं, लड़कियां तो कम आवाज निकाल सकती हैं, लड़के तो देखिए मस्जिद में जब जाते हैं तो कारी साहब ऊंची आवाज में पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो लड़कियां जो है वो थोड़ी सी आवाज तो निकाल सकती हैं, जैसे सरगोशी कर रहे होते हैं ना, विस्पर कर रहे होते हैं जिस तरह से, उस तरह से आवाज निकाल सकते हैं ताकि अपने आप को तो सुनाई दे थोड़ा थोड़ा। चले, अब हमने, बच्चों ने तो बहुत अच्छी तरह से पिछला लेसन याद किया हुआ है। अब हमने चलना है अपने अगले लेसन जो हमने आज पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है तशाहुद। तशाहुद पता है किसको कहते हैं, किसको पता है? मैम अत्तहियात को। शाबाश, अत्तहियातो कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं अत्तहियातो? मैम हम लोग जब भी नमाज पढ़ते हैं मैम सीधे से उठते हैं। चले, एक बच्चा बताएगा, यशफा आप बताइए, यशफा जाहिद आप बताइए। मैम सजदे से उठ के हम्म, जब नीचे बैठते हैं, है ना, सजदे से उसके जब उठते हैं बाद ना, 2 सजदे करने के बाद जब हम बैठते हैं तो उस वक्त हम जो दुआ पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं तशहुद। और उसका मतलब है कि हम उसमें पढ़ते हैं, हम, अत्तहियात। हाँ, उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, वो हमारे सामने अभी आने लगा है। ये देखें, सबसे पहले तो जो वेदर होता है वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। आज क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो मैंने आप सब लोगों के लिए छतरी जो है वो अरेंज की हुई है, ताकि आप लोग भीगे नहीं, क्लास में आराम से बैठे रहें और अटेंड करते रहें। ठीक है मैम बहुत जी ज्यादा बारिश हुई थी सुबह और हम लोग मैं जी। मेरी बहन दोनों मैम आराम बाहर खेले भी थे। अच्छा अच्छा, शाबाश। तो अम्ब्रेला ले लें अभी तो, क्योंकि अगर आप गीले हो जाएंगे तो फिर पढ़ तो नहीं सकेंगे ना सब लोग। तो ये सबके लिए मैंने अम्ब्रेला रखी हुई है ताकि आप लोग गीले ना हो बिल्कुल और अच्छी तरह से पढ़ लें। अब हमारे सामने आ गया है जो अत्ताहियात हम पढ़ते हैं, तशहुद इसको कहते हैं। इसको कौन पढ़ेगा? मैम मैं मैं कौन है, मैं का नाम बताए।
मोहम्मद। मोहम्मद पढ़िए बेटा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। शाबाश, मैम माशाल्लाह, मैं करूँ? बहुत अच्छी पढ़ी है आपने। चले, हाँ, ये थोड़ी सी लंबी है ना, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़े थोड़े बच्चों से पढ़वाऊंगी ये वाली, ठीक है। बीच बीच में आपकी मैम बारी मैं आएगी करूँ? तो बीच बीच में आप लोगों की बारी आएगी तो फिर पढ़िएगा, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो पहली लाइन है ना, उसका तो कोई मतलब मेरे बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि लिल्लाही का आता होगा। लिल्लाही का क्या मतलब है, बताएंगे मुझे? अल्लाह ताला के लिए। हाँ जी, इसके दो अल्लाह टुकड़े हो सकते। अच्छा, मुझे बताएं इसके कितने टुकड़े हैं, इसके कितने टुकड़े हैं? तो दो, कौन कौन से? लिल एक और ला। एक एक लाम जेर ली। देखिए, एक हमने कल पढ़ा था ना, लाम जेर ली ऐसे करके, पढ़ा था ऐसे करके। यस मैम। यस एक मैम। हमने पढ़ा था कि अल्लाह है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये दो टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि इसके दो टुकड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब है अल्लाह के लिए, क्योंकि लाम जेर ली का मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था, लिए। तो पूरी लाइन में से आपको लिल्लाही का मतलब आता है और इसका आना चाहिए, इसका। यस मैम। बताएं, वाह। और शाबाश, और और इसका भी आना चाहिए, है ना। मैम इसका भी मतलब वाह ओ वाव है, शाबाश। और आप मुझे बताएं कि ये जो अत्तहियातो है ये क्या है? मैम ये खास इसम है। वेरी गुड, सम खास इसमें अलिफ लाम लगने से इसकी तनवीन क्या हो गई? ये मैम तनवीन वत्तय्यिबात यहाँ अस्सलातु नहीं, वत्तय्यिबातु अभी ये अभी दोनों। अभी आगे नहीं जाएंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके साथ अलिफ लाम जब लगा तो इसकी तनवीन जो है वो कितनी रह गई? मैम एक। एक रह गई। अब इसके बारे में बताएं। वस्सलावातु, अब ये क्या चीज है? खास इसम क्योंकि इसके हाँ, पीछे अलिफ लाम लगा हुआ है और तो तनवीन एक रह गई, तनवीन हो है गई ना। है। अच्छा, उसके बाद वत्तय्यिबातु, ये भी खास इसम है और और इसकी क्या? इसकी तनवीन भी एक हो गई है। एक रह गई, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं, इसका मतलब भी आपको आना चाहिए, अस्सलामु, सलाम। सलामती। और ये भी इसम है और इसकी भी तनवीन एक रह गई है ना। यस इसका मैम। मतलब है जो हमने फार्मूला आपको बताया था कि अगर अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन एक रह जाएगी, हर जगह पे अप्लाई हो रहा है ना, ऐसा ही है ना। यस मैम। अच्छा, अस्सलाम का मतलब होता है सलामती, ठीक है। अच्छा, अब ये जो का है इसके साथ, इसका मीनिंग आता है आप लोगों को, जो कल हमने याद किया था? आप आपका, बाप शाबाश, आप पर या आपका, ठीक है, वेरी गुड। और अन्नबीयू, अन्नबीयू क्या है? अन्नबीयू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम है ये, और खास इसम है ना, अलिफ लाम लगा हुआ है। यस अच्छा, यस उसके बाद मुझे बताएं वाव का क्या मतलब है? और 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 रहमतुल्लाही, अल्लाह फिर क्या है? अल्लाह के बारे में भी बताएं मुझे, खास इसम है। लाम लाम अलिफ नाम खास इसम है। शाबाश। और लाम वाव फिर आ खास गया, इसम वाव का है मतलब बताएं। और और मुझे बताएं रहमत का क्या मतलब होता है, रहमत का? रहमत जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर भेजते हैं। रहम शाबाश। कर और बरकत का क्या मतलब होता है, बरकत? नाम बरकत। अल्लाह ताला हमारी बरकत का बरकत मतलब भी करते हैं। बरकत होता है। देखिए, अभी तक आपने अतहियातों को रटा लगाया हुआ था, लेकिन आपको तो सारे मीनिंग आते हैं इसके, ऐसा ही है ना। अच्छा, यस अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते मैम हैं आप लोग। बरकत पे हूँ लगा हुआ है यानी उस। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। हु लगा हुआ है, इसका मतलब है उस पर, उसका या उस पर, ठीक है। बिल्कुल, मैंने ये भूल गई थी, तो आपने बिल्कुल इसका अच्छी तरह से बता दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो बच्चे मेरे से रिमोट कंट्रोल मांग रहे हैं ना, मैं उनको रिमोट कंट्रोल नहीं दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अस्सलामु। ये भी इसम है, अभी हमने ऊपर देखा था। सॉरी खास मैम, इट इसम, वाज एन इसका इसमें मतलब, एक्सीडेंट। लगा इसका हुआ है। मतलब भी होता है सलामती, ऐसा ही है।
यस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलैना, ना भी आपने पढ़ा है कहीं ना पे? का मतलब हमारे। हमारे, ना। शाबाश। और वाह का क्या मतलब है? और 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 इबाद का मतलब होता है बंदे। बंदे। अब्द, अब्द का मतलब होता है बंदे, ठीक है। अल्लाह, फिर हमारा अल्लाह है। अस्सॉलिहीन के बारे में अब आप मुझे काफी सारी बातें बतानी है। एक तो ये अली, जमा है खास किस्म की। हाँ जी, एक तो ये खास इसम है और एक खास इसम की जमा है, ठीक है। और कौन सी इसकी वाहिद क्या होगी, जबर वाली या पेश वाली या जेर वाली? जबर वाली। जबर या जेर वाली, ठीक है। पेश वाली होती तो फिर यहाँ पे क्या होता? सालिहून। वाली, सालिहून। हाँ जी बिल्कुल, वाव नून होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं अगले लफ्जों पे। ला का क्या मतलब है, ला का? नहीं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, अशहादु, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, ये अजान यस में भी पढ़ा था। अशहादु का क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ या देते हाँ हैं। जी, अन का मतलब है के, और ला का मतलब है नहीं। इला का क्या मतलब है? बाबूद। बाबूद। माबूद माबूद। या खुदा। अल्लाह, फिर अल्लाह आ गया, वाव का मतलब फिर और आ गया, अशहादु का मतलब फिर शहादत आ गया, गवाही, ठीक है। और मुहम्मदन क्या है ये? ये सब है। इसम है, शाबाश। कैसे पता चला हमें? आखिर में तनवीन। से अब्दु हु। अब्द का मतलब दोबारा से बंदा आ गया है ना, इबाद और अब्द बंदा आ गया। और हु का क्या मतलब है यहाँ पे? हु यानी उसका बंदा है, अल्लाह हाँ, ताला बंदा। का। वेरी गुड। और वाव का क्या मतलब है? और और। और रसूल का क्या मतलब है? रसूल नबी। हम रसूल। अल्लाह के नबी रसूल हैं। नबी नबी। और इसके आखिर में भी हु लगा हुआ है। किसके रसूल है मोहम्मद? अल्लाह के। अल्लाह के। अल्लाह के, अल्लाह देखिए। के। अब आप जरा अल्लाह के। अब जरा आप अत्तहियात को देखें, कितने इस पे हमारे ऐसे लफ्ज हैं जो हमें आते हैं, है ना? सारे ही यस आते हैं। ये भी आपको आता है, इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया। इबाद भी आता है बच्चों को, अल्लाह भी आता है बच्चों को, रहमत भी आता है बच्चों को, अल्लाह भी आता है। ये बच्चों को तो सारा ही कुछ आता है, ठीक है। अब हमने इनके मीनिंग सीखने हैं। अब हम चलते हैं आगे। हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब आपने गौर से मेरी तरफ देखना है, मेरी वीडियो की तरफ आपने बहुत गौर से देखना है, और किसी ने भी माइक अपना ओपन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अत्तहियातु का पता है क्या मतलब होता है? अत्तहियात का मतलब होता है, यहां से मैं बताती हूँ आपको। अत्तहियात का मतलब होता है सभी कौली बातें। कौली का मतलब होता है जो हम अपने, जो कौल है, जो हमारी बात है, जो हम अपने मुंह से करते हैं। हम अपने मुंह से क्या कुछ करते हैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए? हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, मुंह से पढ़ते हैं ना। यस मैम। फिर हम जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, तस्बीह करते हैं, है ना, मुंह से करते हैं। यस मैम। फिर हम तिलावत करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने किसी को कोई अच्छी बात बतानी है तो कैसे बताते हैं? हाथों से बताते हैं, इशारा करके। वो मैम मुंह से। मुंह से बताते हैं। और अगर हम कोई अच्छी बात करते हैं, सच बताते हैं, किसी को सच बोलते हैं, या अपनी टीचर को अच्छा अच्छा लेसन सुनाते हैं, या हम अपनी मामा की बात मानकर मामा हमें अपने मुंह से शाबाश देती हैं, तो वो भी अल्लाह ताला की इबादत ही है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई हमें अप्रिशिएट करता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो जो भी कोई आपको टीचर शाबाश देती है, मुंह से ही देती है, ठीक है। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे काम हैं वो हम अपने मुंह से करते हैं। जो बड़े आपको नसीहत करते हैं, अगर आप बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, छोटे बच्चों को जो आप कोई अच्छी बात बताते हैं, वो भी मुंह से बताते हैं। अगर कोई हमसे रास्ता पूछे, हम उसको अच्छा अच्छा सही सही रास्ता बताएं, तो ये भी इबादत है। अगर हमसे कोई मशवरा मांगता है, कोई हमसे कोई कहता है कि मुझे ये वाला मसला है, मुझे ये वाला मैथ का सम नहीं आ रहा, आपने उसको वो सम करवा दिया, तो ये भी नेकी का काम है ना। ये भी आप मुंह से करके, हाथों से करके उसको बताते हैं। ये सब हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह ताला के लिए करते हैं। और किस तरह करते हैं? अपने मुंह से बोल के। कौल का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो अत्तहियात का मतलब होता है बोलकर जो हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं। कैसे होता है इसका इशारा आप मेरे देख के सीखेंगे ना अगर, तो आपको हमेशा जब आप अत्तहियात पढ़ेंगे ना, तो आपको मेरा इशारा याद आ जाएगा। वो क्या इशारा होगा? मैं कहती हूँ अत्तहियातों का मतलब है ऐसे, मैं अपने होठों की तरफ इशारा कर रही हूँ, ठीक है। अत्तहियात का क्या मतलब है? ऐसे करके करना, यानी मुंह से कुछ भी बोलना।
नमाज पढ़ना, जिक्र करना, तिलावत करना, नात पढ़ना, हम्द पढ़ना, दावत का काम करना। दावत का मतलब है किसी को अच्छी बात बताना, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, किसी के साथ कोई हेल्प कर देना मुंह से बोल के। ठीक है, ये सारे हम काम अपने मुंह से करते हैं। तो हमने क्या इशारा याद रखना है अत्तहियातों के लिए? सब लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे ये इशारा करें, ये वाला, जैसे हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुंह से हम बोलते हैं तो ये इशारा होगा अत्तहियातु। ठीक है, लिल्लाही का मतलब है अल्लाह ही के लिए है। सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। और वाव का मतलब है और, वस्सलावातु। अब वस्सलावातु क्या होता है? सलावात का मतलब होता है नमाज पढ़ना, है ना। बदनी इबादत, यानी नमाज में हम क्या करते हैं? एक तो हम मुंह से बोलते हैं, दूसरा हम कुछ एक्शंस करते हैं। हम ऐसे करते हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम सजदे में जाते हैं, फिर एक दफा सजदे से उठते हैं, दूसरी दफा सजदे में जाते हैं। तो ये कौन सी इबादत है? ये हमारे बदन की है, जिस्म की है। ठीक है, ये किसकी इबादत है? ये हमारे बदन की, यानी हमारे बदन किसको कहते हैं? जिस्म की इबादत है। सभी जिस्मानी इबादतें। अब जिस्मानी के लिए मैं क्या इशारा करती हूँ? ये देखें, मैं अपने इधर हाथ लगाती हूँ कंधों पे, ये मेरा जिस्म है ना, मैं इस पे हाथ लगाती हूँ। कौली के लिए क्या किया मैंने? ऐसे किया, कौली बातें। ठीक है बच्चों, कौली बातें। अब जिस्मानी बातें कौन सी हैं? ये वाली हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी जिस्मानी बातें। अब आपको मेरा ये इशारा याद रहना चाहिए और इनकी तरतीब भी। अत्तहियातु का मतलब है सबसे पहले होंठों पे हाथ लगाऊंगी, फिर मैं चली जाऊंगी अपने शोल्डर्स पर, मेरा जिस्म ये है सारा। ठीक है, ऐसे करके मैं हाथ लगाऊंगी कि मेरे जिस्म वाली सारी बातें। अभी जरा चेक करते हैं जिस्म वाली कौन सी बातें हैं। नमाज पढ़ना, रोजा रखना। रोजा रखने में हमारा जिस्म इस्तेमाल होता है ना। हमें भूख लगती है, हमारा जिस्म थक जाता है, हमें हमें हमसे उठा नहीं जाता, लेकिन हम किसके लिए रोजा रख के बैठे रहते हैं? अल्लाह ताला के लिए। हालांकि हमारे घर में हर चीज होती है खाने वाली, पानी भी होता है, शरबत भी होता है, कोल्ड ड्रिंक भी होती है, सालन रोटी भी होती है, मजे मजे के पकौड़े, हर चीज, फ्रूट्स भी हमारे घर में पड़े होते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि रोजा रखकर आपने वो नहीं खाना। तो वो भी हमारी जिस्मानी इबादत हो गई। ठीक है, उसके अलावा जब हम हज पे या उम्रे पे जाते हैं, चलना पड़ता है वहां बहुत ज्यादा, तवाफ करने के लिए चलना पड़ता है, मिना में जाने के लिए चलना पड़ता है बहुत सारा हमें, फिर अरफात में जाते हैं, फिर हम मुजदलफा में जाते हैं, फिर हम खाना काबा के चक्कर लगाते हैं, फिर हम सफा मरवा की सही करते हैं। ये सारे हज के अरकान हैं। इसमें हमारा जिस्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सी इबादत है? वस्सलावातु। और तरबियत करना, जैसे आपकी मामा आपकी तरबियत करती हैं, आपको सुबह सुबह स्कूल के लिए जगाती हैं, नमाज पढ़ने के लिए जगाती हैं, फिर आप चल चल कर गाड़ी तक जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये सारे कौन से काम है? इसमें हमारा बॉडी यूज होता है। ठीक है, किसी की हेल्प करना, किसी बुजुर्ग को सड़क क्रॉस कराना, ठीक है, पत्थर उठाकर साइड पर रखना, इससे हमारी एनर्जी लगती है। हमारे हाथ यूज होते हैं, हमारा पाँव यूज होते हैं, हमारा बदन यूज होता है, हमारी बॉडी यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा किसी के घर जाना, उसको अच्छी बात बताने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए, या मस्जिद में जाना, इन सब में हमारा बॉडी इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं कौली बातें अत्तहियातु वस्सलावातु, बदनी बातें यानी बॉडी वाली बातें जिसमें हमारी बॉडी यूज होती है। अब तीसरी इबादत कौन सी है? वत्तय्यबातु। अब हम कहते हैं कौन सा कलमा तैयब है? जी, पहला कलमा तैयब। तैयब मानी पाक। तो यहाँ पे तैयब का क्या मतलब हो गया? पाक, है ना। तैयब का मतलब होता है पाक करना किसी चीज को। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने अगर आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं तो अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया उसके लिए? सारे ज़कात। सारे पैसे खुद ही खर्च कर लें? नो। नो, उसमें गरीबों का भी हिस्सा होता नो है। ठीक मैम। है, उसमें गरीबों का भी हिस्सा होता है, सदका देना चाहिए, जक़ात देनी चाहिए। अपना कोई अगर फैमिली मेंबर कोई आपके जिसके पास पैसे कम है, उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है? हम पाक हो जाते हैं। कौन पाक हो जाते हैं? हम पाक हो जाते हैं। क्या देने से? ये किस चीज का इशारा है?
पैसे। पैसों का इशारा है। यानी हमने क्या करना है, अपने पैसों में से दूसरों पर जब हम कुछ खर्च करेंगे तो हमारे पैसे पाक हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला इशारा जरा करें सब लोग। क्या करूं मैं, कहाँ हाथ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहाँ पे? अत अत्तहियातु। अब जब मैं कहूंगी ना अत्तहियातु तो आप सबने ऐसे इशारा करना है, अत्तहियातु। ठीक है, किसके लिए? अल्लाह के लिए, ऊपर बैठे हैं अल्लाह ताला। फिर वस्सलावातु, सब बदनी बातें। फिर मैं क्या कहूंगी, वत्तय्यिबातु, सारी पैसे वाली बातें, जिसमें पैसा खर्च करना है हमने। पैसा हम कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हैं? ज़कात दे सकते हैं, सदकात दे सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुर्बानी करते हैं। जब हम कुर्बानी करते हैं ना, हम जब अभी 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 बड़ी ईद गुजरी है, ईद उल अजहा, हम सब लोगों ने अपने अपने घर में, किसी ने बैल किया, किसी ने बकरा किया, किसी ने ऊंट किया। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, जो हमारे पास पैसे होते हैं ना वो पाक हो जाते हैं, तैयब हो जाते हैं। हमने पढ़ा तैयब मानी पाक, तो हमारे पैसे उससे पाक हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसमें हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की हम तीन तरह इबादत करते हैं। कैसे? कौली, बदनी और माली। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अत्तहियातु, सभी कौली बातें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वत्तय्यिबातु, और सब बदनीय बातें, सॉरी, वस्सलावातु, और सब बदनी बातें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। वत्तय्यिबातु, और सारी माली बातें, माल देने से हमारा अपना माल पाक हो जाता है, तैयब हो जाता है। ठीक है, तैयब माने पाक, पाक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सारी कौली बातें, सारी बदनी बातें और सारी माली बातें किसके लिए हैं? अल्लाह के अल्लाह लिए। के लिए हैं। तो कितनी बातें अल्लाह ताला के लिए हो गई? तीन। तीन। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने पता है क्या कहा है, कि जितनी बातें मेरे लिए है ना, उतना ही मैंने अपने नबी को भी देना है। यानी अगर तीन बातें अल्लाह ताला के लिए हैं तो वो क्या करेंगे अल्लाह ताला? अब यहाँ पर एक हदीस सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तीन क्या चीजें हैं। बुखारी और मुस्लिम ये हदीस की किताब के नाम है। इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताएं जरा किस किस ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चलो, अगर अगर कोई बच्चे भूल गए तो जल्दी से कह लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। अच्छा, अब 70,000 हमारे नबी ने पता क्या फरमाया है, कि 70,000 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में, अल्लाह ताला ने उनका हिसाब किताब नहीं लेना बिल्कुल। हमारा हिसाब किताब होगा ना, एग्जाम होगा वहां जाके। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने 70,000 लोगों का कोई एग्जाम नहीं लेना, उनको डायरेक्ट जन्नत में डाल देना है। ठीक है, वो कौन से लोग होंगे? जो जादू नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग जादू करते हैं ना, हमें पता होता है कि कुछ लोग जादू करते हैं। जो खुद जादू नहीं करते, ना ही वो किसी पे करवाते हैं। ठीक है, और ना ही वो, और वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला, हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सब कुछ देगा, हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में डालेगा। वो हर काम के लिए अपने रब से, अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इस हदीस को लेते हैं। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काशा बिन मोहसन वहां खड़े हुए थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली हदीस सुनाई ना कि 70,000 बगैर लोग एग्जाम के ही जन्नत में चले जाएंगे, तो उन्होंने फौरन कहा कि ऐ नबी, मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि तुम इनमें शामिल हो गए हो। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने तो जल्दी से कह दिया। अब एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अकाशा तुमसे विनर हो गए, अकाशा जीत गए। कैसे? उन्होंने पहले कह दिया। जन्नत तो इनको भी मिल जानी थी, क्योंकि ये भी बहुत नेक आदमी थे जो दूसरे सहाबी थे। जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी सहाबी होते थे वो तो बहुत अच्छे लोग होते थे ना।
लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अगर हमें कोई नेकी करने का मौका मिले ना, तो हमने पहल करना, जल्दी से हमने विनर हो जाना है, नेकी करने में पीछे नहीं रहना। इससे हमें ये पता चलता है, आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है कि अगर किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो इंतजार नहीं करना, फौरन उसकी हेल्प करनी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका भाई है छोटा, या मामा को कोई हेल्प मैम चाहिए, पापा को कोई हेल्प चाहिए, यानी जो आप छोटे छोटे हैं ना, जो भी कुछ कर सकते हैं अच्छा काम, वो आपने जरूर पर जरूर फौरन कर लेना है, ताकि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जिनका कोई एग्जाम ही नहीं होगा। ठीक है जी। मैम आपने कहा कि आपको अपना अगर फ्रेंड के मैथ क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको बता देना चाहिए, अगर आपको आता है हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन मैम अगर हमारा मतलब के टेस्ट जो होते हैं वो हो रहा होता है और हमारी दोस्त पूछे आपको आंसर आता है, तो वो तो नहीं बताना ना, नहीं नहीं, वो तो वो देखें, चीटिंग हो जाएगी। वो तो चीटिंग हो गई ना। उससे पहले जब वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, या जब आप क्लास में क्लास वर्क कर रहे हैं, या आपके घर के पास रहता है, उसको होमवर्क कोई समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो आपने जरूर बताना। एग्जाम में नहीं हेल्प करनी। पता है क्यों हम एग्जाम में किसी की हेल्प नहीं करते? क्योंकि जब हमारा जन्नत में जाने से पहले एग्जाम हो रहा होगा ना, वहां पे किसी ने नहीं हमारी हेल्प करनी। इसलिए एग्जाम में हेल्प नहीं करनी किसी की भी। उससे आगे पीछे अगर कोई हो तो फिर हमने जरूर हेल्प करनी है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अत्तहियात में हमने कहा अल्लाह ताला के लिए तीन जो है ना वो बातें हैं, कि हमने कहा कि हमने अपनी जुबान इस्तेमाल करनी है। तो अब आपने सोचना है कि आप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अच्छे अच्छे काम करने हैं। अपनी जुबान अल्लाह ताला ने दी है ना, इसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई एबिलिटी दी है, कोई आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, तो क्या आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। आपको शौक है तो आपने यस मैम। अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है तो आपने उसमें किसी गरीब का भी हिस्सा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? फर्ज करें आपको 50 रुपीज मिलते टीचर हैं हमें पॉकेट अगर मनी के। पॉकेट नहीं। ठीक है। अगर आपको 50 रुपीज मिलते हैं तो आप 10 रुपीज उसमें से किसी गरीब का हिस्सा रख लें। जब आप कभी मार्केट में जाएं, आप देखें कोई गरीब बंदा है, या उसको जमा करते रहें। आपके फैमिली में कोई, आपके घर में जो काम करती हैं आंटी, या कोई अंकल या माली बाबा हैं, आप वो पैसे जमा कर करके कोई चीज उनको लेके दे सकते हैं, उनके बच्चों के लिए कोई किताब, कोई कपड़े, कोई चीज ऐसी। तो इस तरह से क्या होगा, सारे लोग अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके मैम मामा बाबा तो जक़ात देते हैं, आपकी मामा भी जक़ात देती हैं, बाबा भी जक़ात देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, गरीबों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन आपको भी तो ये सब कुछ आना चाहिए ना। आप लोगों ने भी अभी से ये चीजें सीखनी है, और आगे आगे इसको बढ़ाते रहना है। आपकी मैम पॉकेट मनी जो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी पॉकेट मनी ज्यादा होती जाएगी, तो गरीबों का हिस्सा ज्यादा होता जाएगा कि कम होता जाएगा? बताएं मैम मुझे। ज्यादा आता जाएगा। ज्यादा होता जाएगा। आपके पैसे ज्यादा होंगे तो गरीबों के भी पैसे ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है। तो अब आपने ये सारे काम करने हैं। अब हम आज चलते हैं आगे। इसके बाद है अस्सलामु अलैका अय्युहन मैम नबी। जी बेटा। मैम प्रीवियस जब मेरे पास इधी आई थी तो मैं उसको लेकर जा रही थी कैंटीन, तो मेरी दोस्त थी उसके ना लाइक वो लाई थी पैसे अपने, लेकिन उसके 200 घूम गए पैसे उसको लेकर, और वो लंच नहीं लाई थी तो मैंने उसको पैसे दे दिए थोड़े से। शाबाश, ये छोटी छोटी नेकियां हैं। ठीक है। ये कौन सी है, तय्यबात है क्या है? तय्यबात है। तय्यबात है, यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, मैम अब हमारे पास है मैम कि तो ये हमारे पास बात है। तीन, हाँ, तीन इबादतें हमारे पास अल्लाह ताला के लिए थी। एक कौन सी, कौली इबादत, बदनी इबादत और माली इबादत। अब यस। तीन रहमतें जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम अत्तहियात में पढ़ते हैं। एक क्या है, अस्सलामो, यानी सलाम हम करते हैं, उनको कहते हैं हम अस्सलामु अलैका, आप पर, यानी किस पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम एक उनके ऊपर क्या भेजते हैं, नंबर वन, सलाम। अपने नबी पर हम तशहुद में क्या भेजते हैं, सबसे पहले एक सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियु। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ठीक है। सलाम का मतलब होता है सलामती, कि आप हर तरह से महफूज रहें। ठीक है। हर तरह से आप महफूज रहें। ठीक है। उसके बाद है अस्सलामु
अलैका तो हो गया ना, व रहमतुल्लाही, और रहमत हो, दूसरी क्या चीज हो गई, अल्लाह ताला की रहमत हो। अब इन्होंने इसके टुकड़े करके दिखाए हैं, व रहमतुल्लाही, और रहमत अल्लाह की, किस पर, नबी पर, ठीक है। पहली क्या चीज थी, सलामती। सलामती, दूसरी क्या चीज है, रहमत। शाबाश, रहमत है, और तीसरी क्या है, वह बरकत, बरकत। बरकत। और सारी की सारी बरकतें, ठीक है। बरकत का मतलब है ज्यादा सारी बरकतें, ठीक है, बरकत प्लूरल है, ज्यादा सारी बरकतें। अब हमने अल्लाह ताला के लिए हमने क्या तीन इबादतें की हैं, नंबर 1 बताएं जरा आप सब लोग मिलके मुझे। अत्तहियात, सभी कौली कौली इबादतें। इबादतें, फिर अस्सलावात, सभी बदनी इबादतें। बदली इबादतें, फिर तय्यिबात, तय्यिबात, सारी माली माली इबादतें। इबादतें, शाबाश। सारी अब वाली नबी पाक बातें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली बात क्या है, सलामती। सलामती, दूसरी रहमत, अल्लाह ताला की रहमत, तीसरी बरकत। बरकत, शाबाश, बरकतें, एक नहीं बरकत, बरकतें, बहुत सारी रहमतें, बरकतें, ठीक है। सारी सलामतियां, सारी रहमतें और सारी बरकतें किसके लिए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ने ये देख लिया, हमने देखा कि अल्लाह ताला के लिए तीन बातें हैं और हमारे नबी के लिए भी तीन बातें हैं, सलामती, रहमत और बरकत। अब हम देखते हैं आगे कि हम आपस में जब मिलते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। अगला वाला क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आप सब लोग मेरे पर सलामती भेजते हैं और मैं आप सब पर सलामती भेजती हूँ कि आप सब भी सलामत रहें, ऐसा ही है ना। तो यस मैम। हमारा हमारा मजहब अच्छा है, या जो लोग करते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये वाला करना अच्छा है, या हमारा मजहब अच्छा मैम है। हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हमारा मजहब अच्छा है, क्योंकि हम क्या देखो, हेलो मैम का आपको हम, पता अच्छा है जो हेलो है अच्छा कि मुझे गाली अच्छा है। मुझे ये बात बताएं, मुझे ये बात बताएं, हेलो का क्या मतलब है, हाय का मतलब तो हम कब, हाय हम कब करते हैं, अब हम किसी से मिलते हैं। नहीं तो हाय तो हम, मैं तो उस वक्त करती हूँ जब मुझे चोट लगती है, हाय हाय, है ना। हाय हाय। तो अंग्रेजों को क्या हर वक्त चोट लगी रहती है जो हेलो हाय करते रहते हैं वो, है ना। तो हमें तो आराम से क्या, हमें तो इतना प्यारा सा अल्लाह ताला ने सिखाया है कि हम कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो हम अपने नबी के लिए पढ़ते हैं ना, हम एक दूसरे के ऊपर भी भेजते हैं कि सलामती हो आप पर, रहमतें हो आप पर और बरकतें हो आप पर। तो ये तो इतनी खूबसूरत दुआ हम देते हैं। और दूसरा वाला भी मुझे ये कहता है, जैसे आप लोगों को, आप मुझे सलाम करते हैं, मैं कहती हूँ वाह, और अलैकुम आप पर भी सलामती हो, व बरकात हो आप पर भी सलामती और बरकात हो और रहमतें हो। तो ये तो इतनी खूबसूरत दुआ है। तो हमें अब क्या नहीं कहना, हमें हेलो हाय नहीं कहना, ठीक है। गुड मॉर्निंग कह सकते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो, ठीक है। सुबह बखैर कह सकते हैं उर्दू में, और हम इंग्लिश में कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। हमने आइंदा से आप सब बच्चों ने हेलो हाय बिल्कुल नहीं कहना। आपने क्या कहना है जब भी किसी से मिलते हैं, आपने, इतना खूबसूरत है हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, कि हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अगर हमने ज्यादा ही हमें कोई प्यारा, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कहना है, क्योंकि इसका हमें सवाब भी मिलता है ना। सवाब कैसे मिलता है, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। अगर हम उनकी बातों को दोहराते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के लिए भी तीन ही बातें हो गई और हमारे नबी के लिए भी तीन बातें हो गई, ठीक है। एक रहमत हो गई, सलामती हो गई और बरकतें हो गई। हमारे लिए भी कुछ है दुरूद शरीफ में। अब हमने वो देखना है कि कुछ हमारे लिए भी रखा होगा जरूर अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हैं ना, मुसलमान जो है वो हम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे बंदे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुसलमान सारे, और अल्लाह ताला ने कहा मैं तमाम मुसलमानों को जन्नत में डाल दूंगा और सब काफिरों को दोजख में डाल दूंगा। अब हम देखते हैं दुरूद शरीफ में अल्लाह ताला के लिए अगर तीन इबादतें हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तीन नेमतें हैं, तो हमारे लिए क्या है। हम देखते हैं, अस्सलामु अलैना, और सलामती हो हम पर। ना का मतलब हमने कल सीखा था ना,
अलैना का मतलब है हमारे ऊपर सलाम हो हम पर, यानी दुरूद शरीफ में तो हम अपने ऊपर भी सलाम भेज रहे हैं। वाला इबादिल्लाही, और बंदों पर अल्लाह ताला के। अब आप सोचें, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं ना, है ना? यस मुसलमान मैम। पूरी दुनिया में रहते हैं, जहां पे भी वो रहते हैं, जब भी वो नमाज पढ़ते हैं। मैं अगर नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अफ्रीका वाले अपने मुसलमान बहन भाई को भी कहती हूँ कि आप पर सलामती हो, ठीक है? और वो जो दूर बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई जो है वो श्रीलंका में बैठा है, मैम कोई अफ्रीका में बैठा है, वो सारे जब नमाज पढ़ते हैं तो वो मेरे ऊपर भी सलामती भेजते हैं। तो हमारा कितना खूबसूरत हमारा रिलीजन है, हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत है। मैम, अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मेरे कजन्स को क्या मिलेगी? मैं बिल्कुल, सलाम भेजूंगी जो कनाडा में। बिल्कुल, सबको, जो भी जहां भी बैठा है ना, हम सबको कह रहे हैं अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, ठीक है? और वाला इबादिल्ला, जो भी बंदे अल्लाह के हैं मुसलमान, उनके ऊपर भी सलामती हो, और जो नेक भी हैं, ठीक है? तो हमें ये वाली दुआ लेने के लिए, अच्छा ये देखें, ये वाली दुआ तो मैंने अपने लिए मांग ली ना, अस्सलामु अलैना, है ना? अब ये वाली जो दुआ है ना, इबादिल्लाहिस सालिहीन, अगर ये वाली दुआ मैंने लेनी है तो मुझे साले बनना पड़ेगा, यानी नेक बनना पड़ेगा, फिर मुझे ये दुआ सारी की सारी मिल जाएगी। मैम, अलई का मतलब पर है। हाँ जी, अल्लाह का मतलब पर है, ये हम सीखेंगे, ठीक है? अल्लाह का मतलब होता है पर, ऊपर किसी के। जैसे कि आप मेरे ऊपर सलामती भेजते हैं, मैं आपके ऊपर सलामती भेजती हूँ, ठीक है? जब आप अपनी मामा को सलाम करते हैं, आप मामा के ऊपर सलामती भेजते हैं। मामा आपको जवाब देती हैं तो वो आपके ऊपर सलामती भेजती हैं। तो इसका मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजना। तो अगर हमने सारे मुसलमानों की दुआएं लेनी है अपने घर में बैठे बैठे, जिसको हम जानते भी नहीं है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? मुझे जरा जल्दी से बताएं। अल्लाह के नहीं बंदे। नेक बंदे बनना पड़ेगा। तो आप सब लोगों ने मेरे से प्रॉमिस करना है कि आपने बहुत अच्छे बच्चे बनना है, ताकि जब भी मैं नमाज पढ़ूं ना, मैम, ठीक है, जब भी मैं नमाज पढ़ूं या मैं कोई, तो मैं जब अत्तहियातु पढ़ूं तो मैं, आप भी उसकी दुआ में शामिल हो जाएं अगर आप नेक होंगे। और जब आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी आपकी दुआ में शामिल हो जाऊंगी। और जो सारे बच्चे बैठे हैं अभी क्लास में, और जो जहां जहां पर भी मुसलमान बच्चे हैं, या बड़े हैं या बूढ़े हैं, या कोई आंटी हैं या आपसे छोटी हैं, सब जो नमाज पढ़ रहे हैं उन सबको हमारी दुआ चली जाएगी। तो कितना खूबसूरत है ना हमारा मजहब। हम हर वक्त एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजते हैं। कभी आपने पहले अत्तहियात को ऐसे सीखा था? नहीं सीखा था ना पहले। अब जब आप अत्तहियात तो पढ़ेंगे तो आपको इन सारे लफ्जों का मतलब समझ समझ कर पढ़ना है, प्यारे बच्चों ने। प्रॉमिस? प्रॉमिस मैम। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब प्रॉमिस। उसके बाद, तो वही वाली चीज आ गई जो हमने अजान में पढ़ी थी, ठीक है? वो कौन सी थी? अशहदु, मैं गवाही देती हूँ, अल्लाह इलाहा, के नहीं है कोई माबूद किसके सिवाय, अल्लाह के। हमें हर वक्त गवाही देनी है, ये बार बार गवाही देनी है। अजान सुनते हैं उसमें भी गवाही होती है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसमें भी गवाही होती है, उसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो तशहुद पढ़ते हैं, इसमें भी गवाही होती है। तो हमें, और हमारे कलमों में भी ये गवाही होती है जब हम कलमे पढ़ते हैं, ऐसा ही है ना? तो हमें बार बार गवाही देनी पड़ती है किस चीज की? कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और क्या? अब यहाँ पे एक बहुत ही मजे की बात लिखी हुई है। हम सबको ये चीज का पक्का यकीन है ना कि हमने एक दिन मर जाना है ना? यस मैम। और मैंने मैम, आपको एक दिन बताया, हम मर जाएंगे और फिर बाद में हमारा क़यामत का दिन आएगा और जिस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। बिल्कुल इस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें उन 70,000 लोगों में शामिल कर ले जिनका कोई हिसाब किताब ही ना हो, जिनका कोई एग्जाम ही ना हो। अब आपने हर वक्त ये वाली दुआ भी मांगनी है। अच्छा, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा? जन्नत में। जन्नत में। जन्नत में जन्नत चला जाएगा। में। जन्नत अच्छा, में। जन्नत में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें, अब देखें कि जब आप एक नमाज पढ़ते हैं तो आप उसमें कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तहियात जब पढ़ते हैं तो, है ना? ठीक है। एक नमाज के बाद आपकी दूसरी नमाज का टाइम आ जाता है, फिर आपने दोबारा से कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? 5 नमाजों के बीच में ही हमने किसी वक्त मरना है। फर्ज करें मैं जोहर और असर के दरमियान मर जाती हूँ, तो मैंने जोहर के टाइम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा ना, अगर यस मैंने नमाज पढ़ी होगी।
अगर मैं किसी और 2 नमाजों के बीच में मर जाती हूँ तो मैंने हर एक नमाज में ये कहा होगा, तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं 5 नमाजें पढ़ूंगी, इसीलिए नमाज पढ़ना इतना जरूरी अल्लाह ताला ने किया है ना, कि मेरे बंदे हर वक्त ये कहते रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि अत्तहियात तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने, अजान भी सुननी है, अजान का जवाब भी देना होता है हमने। तो अगर हम ये कलमा बार बार पढ़ते रहेंगे और वैसे भी पढ़ते रहेंगे, तो अल्लाह ताला तो अपना वादा कभी भी पूरा हमेशा पूरा करेंगे ना, अल्लाह ताला अपना वादा हमें जन्नत में भेजेंगे, ऐसा ही है ना। तो हमने 5 नमाजें तो छोड़नी, हमने 5 नमाजें तो कभी छोड़नी नहीं है ना, क्योंकि हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारी कोई ना कोई नमाज तो आखिरी होगी ना। फर्ज करें मैं फजर के बाद मर जाती हूँ, तो मेरी फजर की नमाज आखिरी होगी और उसमें मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हुआ होगा। अगर मैं जोहर के बाद फौत होती हूँ, या मैं असर के बाद फौत होती हूँ, या मगरिब के बाद या ईशा के बाद, तो मैंने तो कलमा कहा ही होगा, तो अल्लाह ताला तो अपना वादा पूरा करेंगे और मुझे जन्नत में डाल देंगे। अगर मैंने कोई नमाज छोड़ दी तो फिर क्या होगा, फिर तो मेरा कलमा थोड़ा पीछे रह जाएगा ना। अगर मैंने फजर के वक्त कलमा नमाज पढ़ी और जोहर की भी छोड़ दी, असर की भी छोड़ दी, फिर तो बड़ी देर हो जाएगी कि मेरे मुंह से आखिरी कलमा नहीं निकला होगा कोई भी, है ना। तो हमने क्या करना है, नमाज को नहीं छोड़ना बिल्कुल, 5 वक्त की नमाज को जरूर पढ़ना है अगर जन्नत में जाना है, तो ये प्रॉमिस करे मेरे साथ, ये नमाज नहीं छोड़नी बिल्कुल। प्रॉमिस में हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह मेरा मेरा मेरी क्लास में कोई भी जिंदगी में बच्चे आप जो है ना कभी वो नमाज नमाज नहीं नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें अब हम इसका आखिरी पढ़ लेते हैं, और हम और भी क्या गवाही देते हैं, अजान में भी हमने पढ़ा था ना, वाशहदु, और मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के मोहम्मदन, के मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अब्दुहू उसके बंदे, व रसूलहू उसके रसूल हैं। अब ये जो उसके का कहाँ से मीनिंग आ रहा है, मैम हु से। उसे, और उसके का यहाँ पे भी मीनिंग आ रहा है हु से, ठीक है। और वाव का कहाँ से आ रहा है, ये वाव का, वो है, और रसूल पीछे रह गया, और रसूल रह गया पीछे, तो ये रसूल पड़ा नाम हुआ है। रसूल है। हाँ जी रसूल। रसूल है। तो कितना आसान है ना अरबी जुबान को समझना हमें, वो आ गया उसके यस मैम। ठीक है ना। हु का मतलब, हम अभी दोबारा से भी ग्रामर आज हमने प्रैक्टिस करनी है, नया कोई लेसन नहीं है हमारा, आज हमारी सिर्फ प्रैक्टिस है, यस हमने मैम। कल पढ़ा था, हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब सब बच्चों को मुझे बताएं, अत्तहियात तो अच्छी तरह समझ में आ गई है। यस मैम। अच्छा मुझे बताएं, कल जब आपने नमाज पढ़ी इसका थी, तो हम नमाज पढ़ेंगे और हमें पता ही होगा कि हम क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला को। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ। कि आपको पता होगा कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले मुझे बताएं, अल्लाह ताला की पहली कौन सी इबादत करेंगे हम। कोई मुंह से जिस्मानी तौर से हम माली तौर से। माली बात है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली क्या दुआ है, सलामती, रहमत, बरकत। शाबाश। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सलामती, सलामती हो हम सलामती हो। और सब नेक लोगों पर भी क्या हो, सलामती हो, ठीक है। सलामती हो। हाँ, और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, नहीं है। और मोहम्मद कौन है, मोहम्मद कौन है, अल्लाह के बंदे, अब्दुहू उसके रसूल। बंदे और उसके रसूल हैं। ये हमारा सारा था अत्तहियातों के बारे में। अब देखें जरा कौन ये कहेगा इस बात पे, लेट्स एंजॉय ग्रामर टुगेदर। सब हम लोग मिलकर ग्रामर पढ़ेंगे और हमें बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। कहें सब बच्चे, कहा करें इंशाल्लाह, हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलें जी, सबसे पहले कौन बताएगा इसम क्या होता है। इसम होता है जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम या फिर एंड में तनवीन हो। होता है जिसके शुरू में अलिफ लाम या एंड में तनवीन। वेरी गुड, मोहित ने तो बिल्कुल ठीक बताया, और बच्ची ने भी सही बताया, यशफा ने। अच्छा उसके बाद आखिर में भी कुछ होता है ना, अगर वो जमा होगा तो या तो वाव नून होगा या नून होगा, है ना। आखिर में या तो तनवीन होगी। हाँ जी, या तो आखिर में तनवीन होगी, या आखिर में वाव अगर नून होगा, तनवीन या नून होगा, ठीक है। अब यानी इसके बारे में हमने नहीं बताया आपको, इसके बारे में हम फिर किसी दिन बताएंगे, ये जो अलिफ ता लिखा हुआ है ना, इसके बारे में हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था हर्फ कौन से होते हैं, छोटे छोटे अल्फाज, जो जैसे वाव है, ला है, ली है, हमने कल पढ़ा था। और हमने क्या कल पढ़ा था, फा पढ़ा था, फा, है ना, फा। और क्या पढ़ा था, ला। मिन पढ़ा था, मिन। ये फे का क्या मतलब है? किसका, फे का मतलब पस। अलिफ ते। किसका, अलिफ ते, अलिफ ते, अलिफ ते। मैंने मैंने आपको कहा है इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, ता, ठीक है। अलिफ ता। अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में, ये देखें जरा, मैं दिखाती हूँ आपको इसके बारे में आपने क्या पढ़ा है अभी। अलिफ ता कहीं नजर आया था आपको, अभी हम देखते हैं कहीं पे देखा था हमने इसको। ये देखें, ये अलिफ ता है अलिफ ता ये वाला, कहाँ पे? ये आखिर में अलिफ और ता, यस, यस अलिफ और ता। मैम, वो तो अस्सलातु और वो तय्यिबातु में भी है। हाँ जी, देखिए तीनों में है ये वाला अलिफ ता। इसके बारे में हम फिर यस। पूरा मैं आपको बताऊंगी, पढ़ा है पहले, ठीक है। चले हम अपने आप ग्रामर के लेसन की तरफ हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आने वाला है ना अभी ग्रामर पढ़ने के लिए। चलें जी, सब लोग गहरी सांस लें, अंदर लें सांस, ऐसे करके सांस लें और कहें, क्या कहेंगे, सब मिलके कहें, रब्बी जिदनी रब्बी इल्मा। जिदनी इल्मा। शाबाश, दोबारा दोबारा से कहें, रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा। शाबाश। रब्बी जिदनी इल्मा। जिदनी का मतलब है ज्यादा कर मुझे, नी का मतलब है मुझे, इल्मा इल्म में, ए मेरे रब मुझे इल्म में ज्यादा कर। ये हमने पहले दिन दे सीखी थी दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ। अब हमने इल्म हासिल करना है ना, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो अब हम देखते हैं, कल हमने जो हरूफ सीखे थे वो हमने सीखे थे लाम के ऊपर जबर हो या लाम के नीचे जेर हो। आज हमने अत्तहियातों में कहीं पढ़ा है ये, लिल्लाही। यस मैम। शाबाश, लिल्लाही दो दफा आया है, अत्तहियातु लिल्लाही वहां पर आ गया। फिर हमने कहा वन अस्सलाम, कौन? है क्या चीज, कुछ नहीं। अच्छा, लिल्लाही का मतलब मैंने आपको लिख के बताया था कि उसका मतलब है लाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह के साथ। मैंने आपको कल ये वाली बात बताई थी कि अरबी में कुछ अल्फाज जुड़ जुड़ के बैठे होते हैं, ठीक है, जुड़ जुड़ के बैठे होते हैं आपस में, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि लाम जबर ला और लाम जेर ली अगर कहीं लगा होगा, उसका मतलब होता है लिए, ठीक है। अगर मैं इसको हु के साथ मिला दूं तो इसका क्या मतलब है, मुझे हु का मतलब अलग से आता है और ला का मतलब मुझे अलग से आता है, ऐसा ही है ना। ला का मतलब है लिए, यस मैम, ला का और मतलब हु ये का क्या उसके मतलब है, लिए। और हु का क्या मतलब है, उसका, उसका। उसका, यानी उसके लिए, ठीक है, उसके लिए। अच्छा, अब मैं अगर इसको लाम को हुम के साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा, लाहुम, उन सब के लिए। उन सब के लिए। तो मैंने जो एक टेबल सीखा था हमने, लहू लहुम लका, सॉरी, हु हुम का, लहू लहुम ही लका कुन्ना, उसके ही। साथ मैं अगर इनको जोड़ती रहूं तो मेरे पास नए अल्फाज बनते जाएंगे। मिन का मतलब है से, मैम, ला हुआ भी बन सकता है। जी बिल्कुल, वाह हुआ भी बन सकता है, ला हुआ ला हुआ। नहीं, ला हुआ नहीं बन सकता। देखें, ला हुआ इसलिए नहीं बन सकता, मैंने कहा था हुआ हुम वाला टेबल किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, कहा था ना मैंने आपको। यस। लेकिन मैंने कहा था टीचर वो भूल गए, हु के साथ का भी होता हाँ, मैंने कहा था कि है। ये जो और है ना, ये जुड़ सकते हैं क्योंकि इनके शुरू में जगह खाली है। तो हमने हुआ हुम का टेबल पढ़ा था, देखें वहां तो कोई जगह ही खाली नहीं है, कहाँ पे लगेगा लफ्ज, है ना। हुआ यस। हुम आगे क्या था, हुआ हुम आगे क्या था, मुझे तो भूल लहू ही। लहुम लका हुम अन्ना अना लना। अना के बाद क्या था, हुआ हुम अना, अंतुम। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु। अंता था यहाँ पर, और फिर अना, फिर अंतुम, अंतुम और नहनु। नहनु। नाहनो, ठीक है। मैंने वैसे गंदा 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 सा लिख दिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे आगे जाना है ना।
अब हमने इन सारे हरूफ को इनके साथ मिलाकर कल टेबल बनाया था। उस टेबल में हमें क्या बात पक्की पक्की पता थी कि ये दो टुकड़े हैं। अगर ये आराम एक कह का, रही है मैम आपकी बात करनी है रेटिंग मैंने क्या आपसे। हुआ? क्या हुआ? मैंने आपसे बात करनी है। करें। वो ये जो हुआ आपकी रेटिंग का क्या हुआ? मेरी अच्छी राइटिंग को आई एम सॉरी, मैं अच्छी अच्छी लिख देती हूँ, ये ले। चले मैं अच्छी अच्छी लिख देती हूँ, ठीक है। ये ले, हुआ। अच्छा मैम, ये जो हुआ हम का ये है हम, ठीक है। ये जैसे कि हुआ का इधर है हु, ठीक है। तो हम दोनों यहाँ पे सेम है, तो हमें फर्क कैसे पता चलेगा? यस मैम। देखें, ये वाला जो हम है ना, ये किसी ना किसी के आखिर में जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसके शुरू में जगह खाली है ना। और ये पूरे का पूरा ये ऐसे नहीं आ सकता, ये वाला हम, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ लगा होगा। या तो लगा होगा वाहुम, ठीक है, मैम या लगा होगा फाहुम, या होगा लाहुम। लेकिन ये वाला जो हम है ना, ये पूरे का पूरा पड़ा होगा। तो हमें इन दोनों का फर्क यूं पता चलेगा कि अगर किसी भी आयत के आखिर में हमें हम लगा हुआ नजर आएगा तो वो ये वाला है, और अगर अकेला पड़ा हुआ है तो वो ये वाला है। ठीक है, ठीक है मैम बच्चों। ओके मैम। यस मैम फा मतलब अंता, उसके बाद क्या था? मैं अच्छी अच्छी राइटिंग तो दिखा दूं ना आपको कि मेरी है अच्छी अच्छी राइटिंग। अंता ना, अना अंतुम, अना अंतुम नहनु। ना मैम हाँ जी। मैम ये हम का ये को मन्ना जो जिनके साथ लफ्ज जुड़ सकते हैं उनके साथ क्या बस भी जुड़ सकता है, यानी फा फा भी जुड़ सकता है? जी फा हमने कल जोड़ा था ना, अभी हम जोड़ने वाले हैं। बस देखें, अब हमारे पास जो टेबल आ गया ना, वो आप लोगों ने कराना है। हैंड रेस करने हैं, शोर नहीं करना, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह से कराना है। चलिए, हमने पहले ला और ली जोड़ना है, फिर हमने उसके साथ वाव जोड़ना है, वाव का मतलब हमें पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फा जोड़ना है, फा, ठीक है। फा, फा जबर फा। अब हम शुरू कर लेते हैं अपना काम। ये देखें, लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। लाहू के कितने टुकड़े हैं? मैम आपकी आवाज रुक दो। गई। लाहू के दो टुकड़े हैं, एक ला और एक हु। लाहुम के कितने टुकड़े हैं? लाहू दो टुकड़े, लका के, दो टुकड़े, ली, दो टुकड़े, लाकुम, तीन, दो टुकड़े, दो दो। दो। देखिए, कुम तो था ना पहले से, ला हमने जोड़ दिया। ये वाला कुम तो पहले से था ना। ये देखिए, पीछे जाके देखें, कुम तो पहले से था। यस मैम। ठीक है, हमने तो सिर्फ ला जोड़ा है तो दो टुकड़े। अब लना में कितने टुकड़े हैं? दो। दो। दो टुकड़ों का मतलब ये है कि दोनों का एक एक मतलब है। ठीक है, ला का मतलब है लिए, ना का मतलब है हमारा, हमारे लिए। लकुम का मतलब है, ला का मतलब है लिए, और कुम का मतलब है सबके लिए, आप सबके लिए। ठीक है, तो अब जरा कौन इस टेबल को करवाएगा? यशफा, जाहिद सबसे पहले स्टार्ट करें। मम्मी यशफा पहले करेंगी, फिर सबकी बारी आएगी। ठीक है, यशफा बेटे स्टार्ट करें जल्दी से। लाहू लिए, लाहू उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। शाबाश मोहम्मद, अब आप पढ़े। मोहम्मद, मोहम्मद। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। शाबाश, अब पढ़ेंगी हिबा, अनाया और अनाशरा, सब मिलके पढ़ेंगी। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। शाबाश, वेरी गुड। अब मोहित, आपकी बारी आ गई बेटे, पढ़िए आप। मैं सर पढ़ूं? के लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। वेरी गुड। अब आयशा मक्की, हरीम आप पढ़िए बेटा। लहू के लिए, लहुम
आपके लिए, मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। शाबाश। रुताब एंड साविर, अब आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? रुताब एंड साविर। का आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। इस्मा, अब आप पढ़े। इस्मा रिजवान। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। शाबाश। अब जिन बच्चों के हाथ खड़े हैं वो हाथ खड़े रखें, मैं अगला वाला टेबल उनसे करवाऊंगी, ठीक है। चलें जी। अब हमने इसके साथ वाव को भी जोड़ देना है, तो अब कितने टुकड़े हो गए इसके? बताएं कितने टुकड़े हो गए इसके? मैम को डाय। मैम 3। 3। वाह। दूसरा कौन सा है? मैम ना दा। और शाबाश। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 1 + 1 + 1। ठीक है। इसका क्या मतलब है? यस 3 टुकड़े हैं, ठीक है। चले, आप जिन्होंने पहले नहीं किया था ना वो करेंगे। सारा खान, अब आप करें, आपने पहले नहीं किया। मैम। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलहु के लिए, लहुम और उन सब के लिए, वला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। वेरी गुड। अब और किसने नहीं पढ़ा, जरा बताएं मुझे। मैम मैंने नहीं पढ़ा। पढ़े बेटा। नहीं, नाम मैंने बताए। नहीं पढ़ा। नाम बताया। नाबिया, आप पढ़े। जिन नाबिया, बच्चों ने अनाबिया एंड उमर। वाला हूँ और उसके लिए, वाला हूँ और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वाला तुम और आप सब के लिए, वाला ना और हमारे लिए। वेरी गुड, शाबाश। अब हमारा अगला टेबल क्या है? हमने इसके साथ जोड़ देना है फा को, ठीक है। फा का क्या मतलब है? फर्स्ट। मैम फा तो हुआ के साथ भी जुड़ा होता है कुरान में। जी, फहुआ। फा जी बिल्कुल जुड़ा होता है, उस वाले हुआ के साथ जुड़ा मैम होता है। कैन वी। अच्छा मैम जी। आपने कहा था हुआ जुड़ता नहीं है किसी के साथ। नहीं, फा के साथ सिर्फ जुड़ सकता है वो, फा के साथ, ठीक है। ठीक है। सिर्फ फा के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। अच्छा मुझे बताएं, अब किसने पहले नहीं पढ़ा था? अब्दुल्ला एंड रेयान मिलके पढ़िए जरा। हमने नहीं पढ़ा। हमने नहीं ठीक है, पढ़ा। पढ़वाती हूँ बेटा, मराम पढ़ाती हूँ आपसे। इसके लिए, फलाहुम पस उन सब के लिए, फला का पस आपके लिए, फली पस मेरे लिए, फलकुम पस आप सब के लिए, फलाना पस हमारे लिए। शाबाश, वेरी गुड। अब अगला वाला हम करवाते हैं। आप किसने नहीं किया, जरा बताएं, नाम बताएं अपना। मैम हमने नहीं किया। मराम ज़ारा। जी, मराम एंड जहरा, आप करें, शाबाश। मिन का मतलब होता है से। मिन हु, यस मैम। उससे। इस तरह स्टार्ट। मिन हो उससे, मिन होम उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। वेरी गुड। अब अगला टेबल देखते हैं। अब अगला कौन सा बच्चा कह रहा है? अनाबिया। मैंने पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा। इस्मा रिजवान आपने पढ़ा था? मैम हानिया असलगा। अच्छा जी, हानिया पढ़िए जरा। अब आपने पढ़ना है वाव, इसके साथ लगाना है। मिनहू वाले टेबल के साथ वाव लगाएंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, पहले ये बताएं मुझे। मैम 3। शाबाश। वाह, मिन और हु। और हमें इन सबके अलग अलग मीनिंग भी पता है। वाह का मतलब है और, मिन का मतलब है से, और हु का मतलब है उससे, और उससे, और उन सब से। जी पढ़ें आप, जिसने पढ़ना था। वह मिन्हु और उससे,
व मिनहुम और उन सब से, व मिनका और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सब से, व मिन्ना और हमसे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अब हमने पढ़ना है अनहु वाला टेबल। कितने अच्छे अन का सीख मतलब होता है उसके बारे में, मैम मोहित ठीक है। ने नहीं पढ़ा। किसने नहीं पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा? मोहित, आपने तो पढ़ा था कि बेटा। जिन्होंने पढ़ लिया वो हाथ नीचे कर ले, बाकी फिर आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो हाथ सिर्फ ऊपर रखे। शाबाश, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे ना, सच सच बोल रहे हैं। जी यशफा, आप पढ़िए इसको। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी अब्दुल मोहम्मद, आप भी पढ़िए इसको बेटा। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। सारे बच्चों को ये टेबल अच्छी तरह से आ गए हैं अब। यस मैम। अब इनके लिए पता है क्या, मैं आपको कुरान में, मेरी बात सुने, मैं जो ना आज या कल किसी वक्त मैं आपको कुरान मजीद में से कुछ आयतें भेजूंगी। आपने उनमें से इन अल्फाज को ढूंढना होगा, ठीक है, अंडरलाइन करके मुझे भेजना होगा। ठीक है मैम। एक बात से आपसे पहले आप मैम, ऐसा, वरदा के उसने नहीं पढ़ा। वर्दा आप पढ़ लें ये वाला टेबल पूरे। वर्दा, आप ये पहला वाला ये सारे भेज सकती हैं ग्रुप में पिक्चर इनकी, ये इन वाली। नहीं भेज सकती हूँ, भेज सकती हूँ बेटा, मैं ग्रुप में भेज हम दूंगी भेज आपको, देना, ठीक है। ओवर द वीकेंड याद कर लेंगे। ठीक है, शाबाश। जी अब ऐसा करें कि जो कौन, किसने कहा था, मैंने नहीं पढ़ा, वरदा वर्दा। वर्दा, आपने जी। ये वाला टेबल पढ़ना है, ये वाला जिसको मैंने अपने कमरे में ओके बंद कर मैम। दिया है। चले पढ़े, शाबाश। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। शाबाश। रुताब एंड असाविर, अब आप ये वाला टेबल पढ़े। मैन हूँ उससे, मैन हम इन सब से, मैन का आपसे, मैन मुझसे, मैन कुम आप सब से, मैन हमसे। शाबाश। मोहिद, अब आप ये वाला टेबल पढ़े, लास्ट वाला। नीचे तो करें, नीचे क्यों नहीं हो रहा? मोहित, चले मोहित जल्दी से पढ़े बेटा। चलें, अब मैम अनाबिया एंड उमर पढ़। अनाबिया एंड, मैम चले मोहित आ गए हैं वापस, चले मोहित पढ़ लें बेटा। कौन सा वाला पढ़ना है? मैम अनहु वाला पढ़ना है। जी अनहु वाला, लास्ट वाला। ओके। अनहु उससे, पढ़ो ना। अनहु उससे, अनहु उससे, अनहुम अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक प्रॉमिस मुझसे और करना है, जो मैं आयतों वाली असाइनमेंट भेजूंगी ना आपको, वो सारे बच्चों ने करनी है, ठीक है। ओके अपने मैम। नाम लिख के भेजने हैं और प्रॉमिस सब बच्चों ने करनी, ठीक है। अब हमारे पास, प्रॉमिस करनी है ना मैम शाबाश, जी जी, प्रॉमिस मैम। बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलें। मैम ये जो ग्रुप्स है इनमें सारे प्रॉमिस बच्चों ने मैम। करनी होती है ना? जी जी, सारों ने करनी होती है, लेकिन थोड़े बच्चे छोड़ देते हैं ना, तो ये वाली मैंने कहा है कि सबके लिए कंपलसरी है करनी, ठीक है। छुट्टियां भी होंगी ना, आपको रोज का काम नहीं होगा, सिर्फ एक दिन होगी, तीनों दिनों में किसी दिन भी करके भेज सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी दुआ की तरफ कि आज हमने कौन सी दुआ सीखनी है। आज बहुत ही कोई स्पेशल दुआ मैंने रखी है आप लोगों के लिए, और मुझे पता है कि आपको आती होगी पहले से। मैम नमाज। दुआ नंबर हमारी आज कौन सी क्लास है, हमारी 8th क्लास है। मैम ये मुझे आते हैं। हमने अपने पेरेंट्स के लिए भी हमेशा दुआ करनी होती है, ठीक है। हमने अपने प्यारे वाल, मेरी बात सुने, जब मैं बोल, बयान। अच्छा मेरी बात सुने, जब मैं बोल रही हूँ तो कोई बच्चा ना बोला करे, ठीक है, फिर मैं तो बात नहीं कर सकती ना। अच्छा, दुआ नंबर 8 है हमारी, हमारा आज 8th क्लास है, तो हमने अपने प्यारे
वालिदैन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ जो है वो हमने याद करनी है। आप सब लोग अब अनम्यूट करेंगे और मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। हमने अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना होता है। अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं वैसे आपने ज़रूर करना होता है। उनकी खिदमत भी करनी होती है, उनकी बात भी माननी होती है और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना होता है। और आपने ये दुआ पक्की याद कर लेनी है, हर नमाज के बाद आपने ये दुआ ज़रूर पढ़नी होती है एक दफ़ा, ठीक है? बहुत ज़रूरी है इसको, दुआ को पढ़ना। और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाएं जिनको नहीं आती। जिनको आती है उनको बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आती वो ज़रूर इस दुआ को सीखें। और छोटी सी है, देखें 4-5 लफ्ज है इसमें, और ये आपने अपने पेरेंट्स के लिए अभी से मांगनी शुरू कर दें, ठीक है? इस दुआ को आप सब लोग अनम्यूट कर लें। रब्बिर हम हुमा कमा या कमा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे बाद पढ़ेंगे। सब खामोश हो जाएं, सब खामोश, सब खामोश। चलें। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सगीरा इसका मतलब पता क्या है? माई लॉर्ड, यानी ऐ अल्लाह। इसका मतलब कितना प्यारा है। माई लॉर्ड, ए अल्लाह, बी मर्सीफुल, रहम कर, टू देम, देम का मतलब है दोनों, मेरी मदर भी और मेरे फादर भी, एज दे रेज्ड मी, जैसे कि उन्होंने मुझे बड़ा किया, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। जब आप छोटे हैं अभी तो आपकी मामा और बाबा आपका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, तो आपने अभी से उनका बहुत सारा ख्याल रखना शुरू करना है। उर्दू में भी इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, इन दोनों यानी मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अब आप इतने छोटे हैं, अपना कोई काम आप खुद नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना? ना कहीं जा सकते हैं, ना खाना खुद पैसे कमा सकते हैं, आपके माँ बाप ये सारी हेल्प आपकी करते हैं। तो आपने अभी से उनका बहुत ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का, उनको खुशियां देनी है, ताकि जब जब आप बड़े होते जाएंगे वो बूढ़े होते जाएंगे और आपने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? तो आपने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि अल्लाह ताला आप लोगों से बहुत खुश हो और आपको सीधा जन्नत में डाल दे, क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उनको सीधा सीधा जन्नत में डाल देता है, ठीक है? आज आपके लिए मैंने बहुत अच्छी जो है ना वो एक अनाउंसमेंट भी करनी है, ठीक है? बहुत ही मजे की एक अनाउंसमेंट मैंने करनी है। आपको अपनी क्लास में आपकी एक और टीचर नजर आती हैं, आलिया नाज, जिनका नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, लिखा होता है ना इसमें आलिया नाज, ऐसा ही है ना? नेक्स्ट वीक से आपके लिए एक सरप्राइज है क्लास में, और वो आपकी टीचर आलिया नाज जो है वो सरप्राइज करेंगी, ठीक है आपको? तो आप लोगों ने अगले वीक का मंडे का वेट करेंगे कि मंडे को देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज है, ठीक है? तो बहुत ही मजे का सरप्राइज क्लास में क्लास में जी जी क्लास में ही बहुत ही मजे का कोई सरप्राइज होगा जो हमें आपकी टीचर आलिया नाज देंगी, ठीक है बच्चों? मैम अगली क्लास हाँ, आलिया नाज है क्लास में अभी? नो हाँ अभी वो थी और अभी चली गई है वो क्लास से। इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को वो क्लास में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार करके आएंगी। तो आप सब लोगों से अब मैं इजाजत चाहती हूँ। हम सब मिलकर दुआ क्या करते हैं वो हम अब मिलकर करेंगे। आपको पता है कि ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये कौन सा बच्चा बोल रहा था साथ साथ? चलें बेटा, हाँ चलें, कोई बात नहीं। लेकिन जब टीचर बोल रही हो ना बेटा, फिर आप लोगों ने ज्यादा नहीं बोलना होता, टीचर की बात सुननी होती है, ठीक है? टीचर ताकि सारे बच्चों
जी आपने बेटा। पढ़ रहा था ना, तो जैसे स्क्रीन आई मैंने और राम ने ना ऊपर हाथ करके माइक बंद करके ये दुआ पढ़ ली है। अच्छा शाबाश, हाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, अपनी दुआ ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैम तो मैं आज होमवर्क है। हाँ जी, मैं होमवर्क ग्रुप में भेजूंगी। एक तो आप लोगों ने मुझे ये दुआएं सुनानी है ना, एक तो हम छींक वाली। कुछ अच्छा, एक तो होमवर्क आपका है छींक 4:15 मारने वाली दुआ, और आज वाली दुआ जो वालिदैन वाली, ये आपने सुनानी है। और दूसरा जो मैं आयतें भेजूंगी, उसमें से आपने इस टेबल के अल्फाज को ढूंढना है, ठीक है, जो हमने आज टेबल पढ़े हैं। ये सारे टेबल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, चलें अब मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।